आज की वीडियो में हम न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। जो न्यूटन की एक थ्योरी थी जिसमें उसने ये बताया था कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स कंटेन करती है जिसे हम कॉर्पस्कुलर कहते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं इनको बाद में जाके फोटोन का नाम दिया गया। कुछ अजम्पशंस जो है वो न्यूटन की वो आगे जाके डिसअप्रूव्ड हुई, जैसे कि न्यूटन्स की एक अजम्पशन थी कि लाइट की स्पीड जो है वो डेंसर मीडियम में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम, जबकि लाइट की स्पीड जो है वो रेयर मीडियम में ज़्यादा होती है। जैसे रेयर मीडियम की मिसाल हम ले लें, जैसे एयर है। एयर एक मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है। जैसे डेंसर मीडियम एज वाटर, जिसमें लाइट की स्पीड जो है वो रिलेटिवली स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू रेयर मीडियम। इस वजह से ये जो एक अजम्पशन थी न्यूटन की वो डिसअप्रूव्ड हुई। और दूसरी बात ये कि न्यूटन जो है अपनी थ्योरी से कुछ चीज़ें जो है वो प्रूफ नहीं कर सका, जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ये चीज़ें इस थ्योरी से प्रूफ नहीं हो सकी थी, जो बाद में जाके डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने आगे जाके ये बताया कि लाइट जो है वो डुअल नेचर रखती है। न्यूटन ने यह भी बताया कि जो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट होते हैं इज़ ड्यू टू द डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पस्कल्स। जो पार्टिकल्स होते हैं उनके डिफरेंट साइज़ की वजह से जो लाइट के डिफरेंट कलर होते हैं। इस थ्योरी को ऑप्टिकल साइड में बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है, जैसे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब न्यूटन का ये मानना था कि लाइट जो है वो एक स्ट्रीम्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉर्पस्कल्स जिसे कहते हैं, उसको कंटेन करती है और ये निकलती है एक लुमिनियस सोर्स से। लुमिनियस सोर्स मतलब जो खुद लाइट को इमिट करे, जो लाइट को इमिट करने का ज़रिया बने, उसे कहते हैं लुमिनियस सोर्स, लुमिनियस बॉडीज़। लाइट की अगर सिंपलेस्ट डेफिनेशन की बात करें तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो विजिबल सेंसेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ लाइट इज़ दैट। अब न्यूटन की जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी वो डिफरेंट साइंटिस्ट की डिबेट का ज़रिया बनी। उससे बहुत सारे बहस मुबाहिसे हुई। एक चैलेंजिंग पार्ट था वेव पार्टिकल नेचर ड्यूअलिटी के लिए भी, और जो वेव थ्योरी से पहले आई थी। ये कुछ लोग ये समझते थे कि वेव थ्योरी जो है वो गलत है, लेकिन बाद में जाके ये पता चला कि वेव थ्योरी और पार्टिकल थ्योरी ये दोनों सही हैं और लाइट की जो है डुअल नेचर है। डुअल नेचर ऑफ लाइट जो है आगे जाके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिनसे कंफर्म हुई, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, जो आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट थे, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, जो डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट था, जो इलेक्ट्रॉन गन से उसने निकल प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाई थी। ये सारे एक्सपेरिमेंट थे जिनसे लाइट की जो नेचर डुअल नेचर है वो प्रूफ हो रही थी। न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि एक थिन बीम ऑफ सनलाइट जो है वो हिट कर रही है ग्लास प्रिज्म को, और कुछ एंगल पे जो है वो बेंड हो रही है विजिबल कलर्स में, जिसे हम विबग्योर भी कहते हैं। इसकी बिना पर इसने एक स्टेटमेंट दिया कि लाइट जो है वो टाइनी पार्टिकल्स पर कंटेन करती है जिसे हम कॉर्पस्कल्स कहते हैं, और लुमिनियस सोर्सेज होती हैं जैसे कि सन, जो इन पार्टिकल्स को इमिट करते हैं। आफ्टर इमिजन जो है ये पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं विद हायर वेलोसिटीज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। यूलर एक साइंटिस्ट था जिसने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया, क्योंकि ये थ्योरी ऑप्टिकल फिनोमेना जैसे इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन उसको एक्सप्लेन करने में फेल हो गई थी। जबकि यूलर ने जो ऑप्टिकल फिनोमेना था उसको एक्सप्लेन किया था इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन इन ईथर फ्लूइड। ईथर एक मीडियम समझा जाता था पहले स्पेस के अंदर, और उसके बाद जो है जो साइमल्टेनियसली जो पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है ऑन द सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे ग्लास हो गया, वाटर, ये उसको एक्सप्लेन करने में भी फेल हो गई थी। न्यूटन की एक असम्पशन ये भी थी कि जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस जो होता है वो रिपल्जन बिटवीन कॉर्पस्कल्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस की वजह से होता है, और जो रिफ्रैक्शन का प्रोसेस होता है वो अट्रैक्शन बिटवीन कॉर्पस्कल्स एंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से होता है, जो कि आगे जाके गलत साबित हुई थी। न्यूटन के नज़दीक जो कॉर्पस्कल्स थे वो एक पार्टिकल थे जिनका कोई मास नहीं था, निग्लिजिबल मास था, और दे आर परफेक्टली इलास्टिक। इसी बिना पर न्यूटन ने जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, और न्यूटन ने एग्जांपल दी थी कि रिफ्लेक्शन इज़ जस्ट लाइक सेम एज यू थ्रो अ इलास्टिक बॉल ऑन अ रिजिड प्लेन। जिस तरह से एक इलास्टिक बॉल एक सख्त सरफेस से टकराने के बाद वापस बाउंस बैक होती है, उसी तरह जो रिफ्लेक्शन होती है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने के बाद बाउंस बैक होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी के, और कुछ अजम्पशंस थी न्यूटन की जो आगे जाके कुछ गलत भी साबित हुई, कुछ सही भी साबित हुई। और ये वो थ्योरी थी जिसने जो डुअल नेचर ऑफ लाइट थी उसको प्रूव करने में बहुत सारी मदद की, कुछ बहुत सारी डिस्कवरीज हुई इस थ्योरी के बाद। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी क्यूरी हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।